हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीपी एड CUT 2022 का जो बीपी एड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ इस वीडियो में। यह प्रीवियस ईयर का पेपर है, बट मैं आपको इस पेपर को कई पार्ट्स में कराने वाला हूँ क्योंकि ये पेपर लेंथी है। तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इसमें एक्स्ट्रा पेज भी हैं। तो इसको मैं जो सॉल्व कराने वाला हूँ इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। मीन्स 10 से 11 क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर मैं मान लो सपोज दैट नहीं, मैंने देखा है, काउंट भी किया है और आपको शेयर भी करने वाला हूँ। मीन्स 11 क्वेश्चन है जो कि आपके कंप्यूटर से आए हुए हैं। अगर मैं इनको 10 मान लूँ और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, आपको पता है 40 नंबर मैं आपके फिक्स करने वाला हूँ। सुन लेना और समझ लेना, बहुत ही जल्दी मैं आपकी कंप्यूटर की मैराथन क्लास आपको देने वाला हूँ जिससे आपको कंप्यूटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ सकते हैं, अगर कंप्यूटर में आपने 40 नंबर ले लिए और उसके कुछ बचे कुछ नंबर मैथ्स में और जीएस में ले लोगे, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं काट सकती है। तो चलते हैं और हम कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा वो मेरे मैथ्स पर रहेगा, और उसके बाद में डिफरेंट जो हमारे कोर्स उसमें ऐड हैं, सब्जेक्ट हैं, उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, विच टेक्निक इज यूज टू एनक्रिप्ट दी डाटा। मीन्स इसको हम बोलते हैं डाटा के कूट बनाने के लिए कौन सी प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। आंसर इज 2, बिग डेटा एनालिटिक्स। इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। पहले कोड ये था बीपीएड का। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डाटाबेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर डाटाबेस की संरचना या रचना प्रबंध के लिए उपयोग किया जाता है, उसको हम बोलते हैं MS एक्सेस। जब मैं MS एक्सेस की मैं बात करूं या MS एक्सेल की मैं बात करूं या MS वर्ड की मैं बात करूं या MS ऑफिस की मैं बात करूं, PPT की मैं बात करूं, तो ये सब पता किसका पार्ट है? इसको हम बोलते हैं MS ऑफिस। सारे खिलाड़ी नोट कर लेना। MS ऑफिस के अंदर आते हैं एक्सेस, एक्सेल और जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट और पीपीटी। ये सब आपके MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आने वाले टूल्स हैं और इनसे हम पढ़ाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपको खुद पता चल जाएगा पीपीटी क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जब आप मास्टर्स वाला इस वीडियो को देखेगा तो वो अपना लेसन प्लान पीपीटी तैयार करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, विच वन इज नॉट नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी जहाँ भी दिख जाए मतलब उसके बारे में ब्रीफली तरीके से जानकारी देता है। टोपोलॉजी का मतलब होता है वर्गीकरण करना, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। तो नेटवर्क जो होते हैं हमारे नेटवर्क के टाइप्स होते हैं। तो इसका आंसर नहीं है ये पूछ रहा है, तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, वो है अम्ब्रेला, जो नेटवर्क टोपोलॉजी का पार्ट नहीं है। रिंग जो है आपकी टोपोलॉजी का पार्ट है नेटवर्क का, बस भी है और आपकी स्टार भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी खिलाड़ी सब नोट कर लेना। मतलब आपको अगल बगल के क्वेश्चन भी नोट करके चलने हैं। जैसे कि हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो आपने सुना होगा लेन, वेन, इनके बारे में आप पढ़ते होंगे। और जल्दी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ, नेटवर्क टोपोलॉजी को भी डिस्क्राइब करके बताऊँगा आपको मैराथन क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। फाइंड दी ऑड वन आउट रिलेटेड टू MS वर्ड। जैसे कि मैं भी बात कर रहा MS वर्ड या MS ऑफिस, ये बोल रहा है MS वर्ड से संबंधित विषय को चुनिए, मतलब इससे रिलेटेड है। तो मैं आपको बताऊंगा, ये है आंसर इज टू आउटलाइन, जिसको हम बोलते हैं। आपको जब MS ऑफिस की तरफ जाते हैं और MS वर्ड आप डिस्कस करते हैं या उस पर आप कोई भी काम करते हैं, तो हम जो है अपने वर्ड को इधर उधर करते हैं, सेट करते हैं, आगे पीछे करते हैं, मिड में लाते हैं, सेंटर में लाते हैं, ये उसका है।
प्रिंट लेआउट कोई पार्ट नहीं है। और स्लाइड व्यू पता किस में होता है? स्लाइड व्यू जो होता है वो पीपीटी में होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फुल फॉर्म पूछी जाती है, एमएस ऑफिस का ही पार्ट है। और वेब लेआउट ये हमारा इसका पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, एक एक क्वेश्चन बना हुआ है। ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, 2022 का जो पेपर हुआ है आपका बीपीएड का, ये उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। और ऐसे क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में बन चुके हैं, मतलब इससे पहले भी जो एग्जाम होते थे उनमें भी पूछे गए हुए क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दी फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। अब पहला जो कंप्यूटर वायरस था उसका नाम क्या था? आंसर इज क्रीपर। पहला जो कंप्यूटर वायरस था जो चिन्हित किया गया था प्रथम कंप्यूटर, उसका नाम था क्रीपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर जो वर्ड है वो किस भाषा से लिया है हमने? तो वो आपको लैटिन लैंग्वेज भी मिलेगी, मैं आपको एक क्वेश्चन जो क्लियर करने वाला हूँ, और आपको इंग्लिश भी मिलेगी। मतलब मैं बोल सकता हूँ लैटिन भी मिलने वाली, इंग्लिश भी। अगर इन दोनों में आपको आप बोलेंगे सर इनमें अगर दोनों आ गई तो कौन सा लगाए? नहीं, एक ही लैंग्वेज मिलेगी, या तो लैटिन मिलेगी या इंग्लिश मिलेगी। ये कंप्यूट से बना कंप्यूटर, हम बोल सकते हैं इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका नाम है कंप्यूट, और कंप्यूट से बन गया हमारा कंप्यूटर। ये क्वेश्चन बनाया आपके एग्जाम में, बहुत बार बनाया क्वेश्चन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मेरी वीडियो कंप्यूटर की बनी हुई है, प्ले लिस्ट में जाके आप सर्च कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपसे एक या दो फुल फॉर्म तो पूछेगा एक जनरल कंपटीशन से और कंप्यूटर से रिलेटेड। तो MICR की जो फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आंसर इज 3। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है हमारा, विच की आर यूज टू ओपन द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स फॉर दी सेलेक्ट फाइल और फोल्डर। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, चुनी गई फाइल या फोल्डर के प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? आंसर इज Alt+Enter। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ये भी क्वेश्चन रहा है, Alt+P क्या है? पेज लेआउट, पेज लेआउट। ये भी क्वेश्चन बना आपके एग्जाम में, नोट कर लेना, जो जो चीज़ें बनी हुई हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर सभी खिलाड़ी नोट कर लेंगे। आपको फंक्शन की और जो की का इस्तेमाल करते हैं माउस की जगह पर, इनसे आपके 2 क्वेश्चन बने हैं, मीन्स 4, मतलब 8 नंबर फिक्स कर लो सभी खिलाड़ी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? मैच करना है। तो यहाँ पर मैच करूँगा, ओपन अ डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँगा Ctrl+O होता है, और क्लोज डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ Ctrl+W होता है। तो मतलब ए का दूसरा, बी का पहला, चलो ठीक है। अब उसके बाद है हेल्प, तो हेल्प जो होती है F1 से होती है, हेल्प पे हम जाते हैं। प्रिंट प्रीव्यू की वजह बात करते हैं, जैसे प्रिंट है उसका प्रीव्यू देखना है आपको, तो Ctrl+F2 करने के बाद आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप समझ सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसको ढंग से पढ़ना होगा। मैंने इसके लिए आपको वीडियो बनाकर आपको शेयर कर दी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर एक एक चीज़ को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, गुड क्वालिटी वीडियो एंड हायर रेजोल्यूशन इमेज आर अचीव थ्रू। आंसर इज ए, उत्तम गुणवत्ता वाली वीडियो एवं उच्चतर विभेदन वाला चित्र निम्नलिखित किसके द्वारा किया जाता है, प्राप्त किया जाता है? AVI। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसकी फुल फॉर्म आप बता दो, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, अगर मैं आपके लिए 12 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। मैं 10 मान लेता हूँ, 10 क्वेश्चन मान लेता हूँ, मीन्स 40 नंबर आप इसमें कवर कर लोगे। तो सभी खिलाड़ी कंप्यूटर पर सबसे ज़्यादा फोकस कर लो अगर नंबर ज़्यादा गेन कर रहे हैं। कंप्यूटर ज़्यादा बड़ी सब्जेक्ट नहीं है, ज़्यादा आपको झमेले नहीं मिलेंगे। एक बार मेरी वीडियो को सबको देख लो, आपको A to Z क्वेश्चन कवर हो जाएगा, A to Z क्वेश्चन कवर हो जाएगा। मैं सभी खिलाड़ियों से बोलना चाहूँगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कंप्यूटर पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
देखो कंप्यूटर तो आप पढ़ लेंगे, आप सोच रहे हैं वन वन करके क्वेश्चन आएगा, फैक्ट आएगा, बहुत कम मिलेंगे, स्टेटमेंट में ज़्यादा मिलेंगे आपको क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है ALU इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ CPU, मतलब जो ALU होता है जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये जो किसका पार्ट है, CPU का। CPU को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको हम कंप्यूटर क्या बोलते हैं, ब्रेन भी बोलते हैं। अब सोच सकते हैं तो कैसे क्वेश्चनों को जोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही बात है, ALU CPU के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तो हमारा सही होगा पहला स्टेटमेंट। अब इंटीगर अर्थमेटिक रेफर टू वेरियस अर्थमेटिक ऑपरेशन इन्वॉल्विंग इंटीगर ऑपरेंड ओनली, कहने का मतलब ये है, क्या हम जो है कंप्यूटर में CPU की तरफ जाते हैं, CPU की तरफ LU का इस्तेमाल होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसकी हम बात करते हैं, उसके अंदर क्या हमें गुणा भाग सिंबलों की चर्चा की जाती है, डिस्कस किया जाता है, बिल्कुल सत्य किया जाता है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं, सत्य हैं। तो आप सब लोग समझ सकते हैं कितने अच्छे क्वेश्चन आए। ये सारे क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़कर, मैंने अभी आपको 11-12 क्वेश्चन कराए हैं, एक क्वेश्चन छोड़कर आपको सारे क्वेश्चन मेरी वीडियो से मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना एक्यूरेट कर आपको चीज़ें शेयर करता हूं। जल्दी मैं मैथ की वीडियो और जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व कराऊंगा। सभी खिलाड़ी इस वीडियो को आराम से नोट करेंगे और मेरे कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में पहुंचकर एकदम एक एक चीज़ को नोट कर लेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपको जल्दी न्यू वीडियो के साथ। एक और चीज़ बताना चाहूँगा सभी खिलाड़ियों को, अगर आपकी तैयारी हो गई है तो वक्त सिर्फ प्रैक्टिस सेट का ही है। प्रैक्टिस सेट लगा लो और अपनी इफिशिएंसी चेक कर लो कितने मार्क्स आ रहे हैं। अदरवाइज आप कितना भी पढ़ लो, जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप अपनी नॉलेज को पहचान ही नहीं पाएंगे, कितनी मेरी जो है इफिशिएंसी बिल्डअप हो रही है, कितना स्कोर आ रहा है। तो ऐसी प्रैक्टिस किसी काम की नहीं है। तो मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।